जी। चलिए, कटैत साहब, आपने कुछ नाम जोड़े। मैं आरंभ करता हूं एक नया नाम जो आपने आज जोड़ा, वो है विजय बहुगुणा के पुत्र सौरभ बहुगुणा। आपने कहा इनको भी हटना चाहिए। अब इस पूरे घपले में सौरभ बहुगुणा कहां से आ गया और क्यों आप उनसे खफा हैं? क्योंकि वो हमको बोल रहे हैं हम बाहर से आए, जबकि मैं मानता हूँ वो भी बाहर से नहीं आए, बेशक वो अपने को बता रहे होंगे। हम पूर्वजों से यहाँ रह रहे हैं, हमें खुद और मेरे दादा परदादा का नाम तो मुझे पता है, हुकुम सिंह, मेरे हुकुम सिंह कठायत मेरे परदादा का नाम है। आप समझिए 100 साल पहले का तो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पहले हम कहाँ के होंगे। और वो हमको बोल रहे हैं हम बाहर से आए हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश से। वो बेशक आए होंगे, कोई आए होंगे, मुझे मालूम नहीं औरंगजेब के टाइम में कौन आए, लेकिन हम यहाँ आज से नहीं, इन पहाड़ों में सदियां बीत गई हैं। 4-5वीं पुश्ती पहले तो मैं बता रहा हूँ आपको, अपने परदाता का नाम हुकुम सिंह करके, हुकुम सिंह कठायत करके। और वो एक मेयर का चुनाव जिताने के लिए, वो क्या थे वो पासवान जी, उनको हमारे समाज को बोल रहे हैं हम बाहर ही गए। मैं तो उनको भी नहीं मानता हूँ, पर वो बोल रहे हैं। मैं सभी उनियाल भाई लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप पूछिए इनसे कि हम कहाँ से आए हैं करके। हमारे यहाँ भी हैं, सल्ट में भी हैं हमारे भाई लोग उनियाल जी, क्या जवाब देंगे उनको? ये अपनी ही बिरादरी को बोल रहे हैं बाहर से आए हैं। मानते हैं बाहर से आते हैं सभी, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, परंतु हम आज के नहीं है, सदियों से हम यहाँ। हमारे बाप दादाओं ने, पुरखों ने इन पहाड़ों को खोद के ये खेत बनाए हैं। आए होंगे आप लोग, लेकिन हम नहीं आए हैं। एक राजनीतिक महत्व के लिए, अपनी सत्ता को आप मजबूत करने के लिए बाहर ही बोल दे रहे हैं हमको। आपको भी मैं उत्तराखंड का जयचंद मानता हूँ सुबोध उनियाल जी, और ऐसे जयचंद मुझे उत्तराखंड में नहीं चाहिए। मुझे उत्तराखंड में वो लोग चाहिए जो उत्तराखंड के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे संगठन में हो, कहीं भी हो। ये उत्तराखंड देवभूमि है। ये उत्तराखंड विश्व में पहला नंबर आता था ईमानदारी और मेहनत में। आज हमारे नेताओं ने हम लोगों को, हमारा नैतिक पतन भी कर दिया है ऐसे लोगों ने। सामाजिक पतन, नैतिक पतन, हर जगह से कहने को सर बहुत कुछ है मेरे पास। आपको भी ज्ञात होगा, आज से अगर 30 साल 20 साल पहले जाओ तो हमारा परिचय हमारे बाप दादा, हमारे गांव से और हमारे व्यवसाय से होता था। आज हमारा परिचय भैया भुवन सिंह कठायत के वहां जाना। अच्छा, वो जो कांग्रेस का नेता है, नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस से हट गया है वो, अब बीजेपी में चला गया है, ऐसा परिचय करा दिया इन्होंने हमारा। धिक्कार है ऐसे लोगों पे। क्या समाज था हमारा, क्या अस्तित्व था हमारा, और क्या बना दिया इन लोगों ने हमें। मेरा दुख का कारण तो हमारा समाज भी है कि क्या हमारे पूर्वजों की देन थी। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब से होश में था, हम देखते थे अगर हमारे पूर्वज को किसी ने कहा कि भैया लो 100 रुपए पकड़ो और फलाने को वोट दो, तो जूते पड़ते थे। आज हमारे ही लोग, जितने लोग आए सबसे पैसे पकड़ ले रहे हैं, दारू पकड़ ले रहे हैं, मुर्गा पकड़ ले रहे हैं। नैतिक पतन कर दिया हमारा, सामाजिक पतन कर दिया हमारा, हमारा समाज, हमारे कौम को पूरे विश्व में बदनाम कर दिया इन नेताओं ने। एक अड्डे, एक दारू और एक 500 के नोट में। बहुत दुख का कारण, बहुत पीड़ा है सर, कम पीड़ा नहीं, बहुत पीड़ा है। ऐसे समाज में जीने की भी इच्छा नहीं हो रही है इस ऐसी हालत देख के। और मेरे को ज्यादा दुख, तो मैं अपने को दोषी मानता हूं और अपने मूल निवासियों को दोषी मानता हूं, जिनके कारण और मेरे कारण आज हमारे समाज का, आज हमारे उत्तराखंड का अपमान हो रहा है हर जगह जगह। लेकिन बहुगुणा बंगाली है, इसका तो प्रतिकार सबने किया है कि ऐसा नहीं है। जो मैंने इस पर ऑनलाइन रिसर्च की, डिबेट्स के दौरान पता किया, तो पौड़ी में एक गांव है डोब श्रीकोट। डोब में डोभाल लोग रहते हैं, गांव एक ही है लेकिन दो उनके वो है। पहाड़ के एक तरफ डोब कहते हैं, वहां डोभाल लोग रहते हैं, और श्रीकोट में मियां नेगी आदि लोग रहते हैं। जो डोभाल लोग हैं और इधर के मियां नेगी लोग हैं, उन परिवारों में से एक पूर्व राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गुसाई आज हुए हैं, लेकिन मायके से वो नेगी या मियां है। उन्होंने जानकारी दी कि जो डोब गांव है, यहां से ये जो सौरभ बोगड़ा है, इनके परिवार का लिंक यहां से है। जो एचएन बोगड़ा थे, उनकी पत्नी हेमंती नंदन बोगड़ा, जो बुगानी के थे, उनकी पत्नी जो जो पत्नी थी वो डोब डोब की थी। इस नाते
उन लोगों के आपस में संबंध थे, एक ही गांव के वो लोग थे। तो उन्होंने ये जानकारी दी कि ये जब वो पत्नी का विवाह हो गया और एचएन बोगना जी, हेमंत नंदन बोगना जी विधायक, मंत्री, उसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, तो उनका जुड़ाव अपने राजनीतिक कार्यों के कारण लखनऊ, इलाहाबाद आदि क्षेत्रों में ज्यादा रहने लगा। वहां उनकी जो शादी हुई या जो कुछ भी हुआ, वहां जो बच्चे हुए उन्हीं में रीता बोगना थे और उन्हीं में विजय बोगना, जो सौरभ बोगना के पिता हैं। वो जो इलाहाबाद वाली उनकी जो पत्नी या सौरभ बोगना की दादी जिन्हें कहेंगे, वो जो दादी थी उनकी माता का कनेक्शन कोई बंगाल से था। मतलब विजय बोगना की नानी, जो पूर्व मुख्यमंत्री विजय बोगना है, उनकी नानी, वो बंगाल से उनका टच था। पूरे उत्तराखंड के बोगनाओं का कोई बंगाल से टच हो, इसका कोई प्रमाण मिलता है नहीं। तो मौलिक रूप से उनको जो वोट पड़ा, बाद में वो राजनीति में आया, इलाहाबाद से वो जज बने, जज के बाद किसी कारण से उनको इस्तीफा देना पड़ा, देश बिक गया है। तो इस्तीफे के बाद जब वो आए, तब उन्होंने पौड़ी से टिकट लिया, कांग्रेस से। विजय बोगना पौड़ी से जब वो चुनाव हारे, तो उसके बाद लगातार फिर उन्होंने टिहरी में टिकट का जुगाड़ किया। अब टिहरी में भी कहा गया ये पौड़ी से टिहरी क्यों आ गए चुनाव लड़ने, पहले पौड़ी ने कहा भाई इलाहाबाद से क्यों आ गए, ये सवाल उठते रहे उनके चुनाव के दौरान। लेकिन अंततः एक बार वो जीत गए, मेरे ख्याल से महाराजा मानवेंद्र शाह की मृत्यु के बाद हुए चुनाव में वो जीत गए। और उस जीत के बाद उन पर जो ठप्पा था वो पौड़ी का था। अभी भी लोग उनके जात को, उनके पिता को, उनकी विरासत को या एचएन बोगना को सब पौड़ी का, बुगाड़ी गांव का जानते हैं। बोगना को सब पौड़ी का, बुगाड़ी गांव का जानते हैं। आप डबल जगह देख रहे हैं, आप डबल जगह देख रहे हैं, उसको बंद कर दीजिए, आवाज गूंजेगी। तो कठैत साहब, मेरा ये कहना है, जब उनका सब कुछ पौड़ी से है, एक कनेक्शन जरूर मिलता है जो बंगाल से है, कि वो विजय बोगना जी की नानी, लेकिन मूल जो उनकी पत्नी थी उनकी औलाद नहीं हुई, वो डोप रिपोर्ट की थी। तो ऐसे में उनको आप बंगाली सोच रहे हैं, क्यों? नहीं सर, मैं उनको बंगाली, मैं उनको कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ। वो कहाँ से है, क्या है, मेरे को उनका व्यक्तिगत रूप से कोई मतलब, मैं उनको खुद मूल निवासी समझता हूँ, परंतु वो जो हमको कह रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ। और वो भी एक केवल मेयर चुनाव जिताने के लिए वहीं पर दिया था उन्होंने भाषण, ताकि पहाड़ी लोग इनको वोट करें। नहीं, पर ये जो भाषण था, जो मेरे तक सामने आया है, ये सौरभ बोगना का नहीं बल्कि सुबोध उनियाल जी का था। हाँ, सुबोध उनियाल जी का कह रहा हूँ। तो अब आप चाहते हैं कि सौरभ बोगना भी मंत्री पद से उनको हटना चाहिए? नहीं, शायद मेरे से मिस्टेक होगी, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। मैंने सुबोध उनियाल जी के लिए कहा होगा, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि आघात हूँ, कुछ नाम आगे होंगे तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मेरा तथ्य सुबोध उनियाल जी से था। लेकिन ये भी है कि बंगाली टच होने की बात चुनाव के दौरान, जो सितारगंज में चुनाव होता है या जहां से वो विधायक हैं, क्योंकि वहां बंगाली मूल के लोग आए हैं, तो ऐसा वो लोग कहते रहे हैं कि हमारा बंगालियों से संबंध है। ये बात भी सत्य है। अब सौरभ बहुगुणा का जी के बारे में तो मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर मेरे मुंह से जाने अनजाने उनका नाम आया है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मेरा कहने का मतलब था सुबोध उनियाल जी, जिन्होंने ऋषिकेश मेयर चुनाव में कहा था कि हम सब लोग बाहर से आए हैं, मैं भी बिहार से आया हूँ। उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहूंगा, क्योंकि सौरभ बहुगुणा जी का मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है। ये अच्छी खबर है सौरभ बहुगुणा जी के लिए कि उनका मंत्री पद हटे। इसके लिए कोई बड़ा अगली रणनीति क्या अपनाने वाले हैं भुवन कटैत जी, वो नहीं अपनाएंगे। पुनः कहना चाहता हूँ, मैं पुनः कहना चाहता हूँ, सौरभ एक मंत्री पद ले लिया है भुवन कटैत जी ने, लेकिन सौरभ बहुगुणा जी का मंत्री पद वो नहीं लेंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया है। सर, उसके लिए मैं व्यक्तिगत माफी भी चाहता हूँ। वो चाहे मेरे पास इस पे कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, मुझे इसका कोई दुख नहीं है। ठीक है, परंतु मेरा आशय उनियाल जी से था, जिन्होंने मेयर चुनाव के दौरान अपने को तो बिहारी बताया, लेकिन हमारे पूरे समाज को, किसी को राजस्थानी, किसी को कहीं, हम कहीं के नहीं है, हमारे दादा परदादा, हम कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। ये हो सकता है कि कभी हम रहे पहाड़ों में है, कभी बागेश्वर से आए होंगे या पिथौरागढ़ से आए होंगे या उधर गए, हमने पहाड़ कभी नहीं छोड़ा है। लेकिन एक बात जो संविधान कहता है, 1950 में जब भारत बना, जी, और भारत में उसके बाद भी क्षेत्र आते रहे, मतलब टिहरी देश तो उसके बाद गया भारत में,
जी लेकिन 1950 में मोटे तौर पर जो जिस जनपद में जो जहां का रखा गया वहां के रजिस्टर में उसको माना गया, तो जी एक से कट ऑफ डेट भी कहते हैं। और 1950 के आधार पर जो एसटी एससी का जो मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होता है 1950 मानते हैं। और पाकिस्तान से भी लोग आए, जो आज का पाकिस्तान है वो बड़े पैमाने पर लोग आए और यहां बस गए, तो आज उन्हें कोई पाकिस्तानी थोड़ी कहेगा, या वो अपने आप को पाकिस्तानी थोड़ी कहेंगे। जी 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 यदि 1950 से जो जहां आ गया और भारत का संविधान भारत बन गया, भारत देश का निर्माण हो गया, उसके बाद से कोई अपने आप को बंगाली या कोई अपने आप को बिहारी या कोई अपने आप को राजस्थानी कहे, तो वो संवैधानिक रूप से भी ठीक नहीं है। जी आपकी ये बात एग्री है कि 1950 वैसा जी कट ऑफ डेट। जी उसके बिल्कुल। बाद भी अभी कुछ लोग बंगाल से या कुछ आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी व्यवस्था थी, जो नागरिक 1970 में बना भारत का, तो वो तो तभी से जिस जिले में बसा वहां का कहा जाएगा, क्योंकि इनके बही खाते। और ये भी बात आई कि इनके जब मृत्यु होती है तो जहां पितृकुड़ा होता है, जहां पितृकुड़ा होता है, हम वासी तो वहां के हुए। जी ये कई बौगड़ों ने ये बात कही कि भाई हमारा पितृकुड़ा तो हमारे गांव में है, हमारा तो बंगाल में है नहीं, जिनका बंगाल होगा उनका बंगाल होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बड़ी नाराजगी आपकी महेंद्र भट्ट जो आपके जिले से आते हैं उन पर है। जी कल की एक चिट्ठी भी वायरल हुई है, और जी जो वायरल चिट्ठी है उस वायरल चिट्ठी में प्रेमचंद्र अग्रवाल और महेंद्र भट्ट, इन दोनों के दो पुत्र हैं। जी अब यही प्रेमचंद्र अग्रवाल है कि यही महेंद्र भट्ट है, ये इसकी बात की पुष्टि चिट्ठी नहीं कर रही है, लेकिन सन ऑफ महेंद्र भट्ट, सन ऑफ प्रेमचंद्र अग्रवाल, इनके नाम से जो विषय आया उसमें जमीन को लेकर, और उस जमीन में कोई रिजॉर्ट बनना है, उस रिजॉर्ट के लिए अवैध तरीके से सड़क बनाने की बात आई। मसलन कल से यह बात भी वायरल है कि इन दोनों के व्यापारिक रिश्ते हैं, और उस व्यापारिक रिश्ते के आधार पर ये बार बार प्रेमचंद्र अग्रवाल को बचाने के लिए पूरे उत्तराखंड को सड़क छाप कह रहे थे, और खुद ही इन्होंने अवैध तरीके से वहां सड़क छाप दी। अब ये जो आपके जिले चमोली के हैं महेंद्र भट्ट, इनके विषय में आपका स्टैंड क्या है कटैच साहब? जी, पहले तो थोड़ा सा माफी चाहूंगा। मैं अल्मोड़ा जनपद से हूँ, चौखुटिया ब्लॉक से। जी जी जी, चलिए, मेरी जानकारी नहीं, गैस आपकी माफी नहीं, मेरी माफी है। जी मेरी जी मेरी माफी, मेरी जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन आपका और नजदीकी जिला है चमोली हाँ जी जी जनपद। जी बिल्कुल। बाकी सर जी देखिए, जितना गुनहगार प्रेमचंद्र अग्रवाल है उतने ही महेंद्र भट्ट जी हैं, उतने ही। और इस बात की देखो पुष्टि तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका आपस में बिजनेस कनेक्शन है, क्योंकि मैडम रितु खंडूरी ने तो 2 गलतियां की, उसके बाद तो मैडम रितु खंडूरी ने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो मैं ये समझता हूँ उनका तो नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ उनका भी इस्तीफा, और बिल्कुल चाहता हूँ। मैं अपने में जो मांग है उसको अडिग हूँ, क्योंकि अगर मैडम रितु खंडूरी गलती नहीं करती, पहले ही दिन प्रेमचंद अग्रवाल को रोक देती, तो आज इतनी बड़ी कहानी नहीं होती। और उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल, महेंद्र भट्ट जी तो पहले सड़क साहब माओवादी बोल चुके हैं हमको, और उसके बाद बोलते हैं हम पे कानूनी केस कीजिए, मैं तो फांसी खाने के लिए तैयार हूँ, और बिल्कुल अपनी फांसी माफ करने को तैयार हूँ, आप कराइए तो सही। और फिर हमको सड़क साहब बोलते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ उनका आपस में व्यापारिक कनेक्शन या कुछ ना कुछ है जो उनको बचा रहे हैं। और सांसद हो चाहे विधायक हो, बीजेपी के तो सुन रहे हैं। और हालांकि उन्होंने बोलना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ कि 69 के 69 विधायकों को बोलना चाहिए। क्या वो पहाड़ी नहीं है? क्या उनका अस्तित्व नहीं है? हम लड़ाई क्या अपने लिए लड़ रहे हैं? हम तो लड़ाई सबके लिए लड़ रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अभी परिसीमन हो जाएगा तो हम विधायक हमने थोड़ी बनना है। विधायक तो आज की डेट में जिसके पास 10 करोड़ लगा सकता है उसी ने बनना है। हमारी जेब में तो 10 रुपए नहीं है। क्यों ये नहीं तो बन अपने सकता लिए विधायक? लोगों ने सर, इन्होंने बनाया ना निर्दलीय कोई भी विधायक। इन्होंने माहौल ही ऐसे बना दिया है ओम प्रकाश हमारा रावत विधायक बने, जैसे कि मैं दिनेश पहले नाई कह निर्दलीय विधायक बने, अभी ये सत्ता के खिलाफ जीत कर आए हैं लखपत बटोला, सिटिंग विधायक को इन्होंने हराया। इनको सत्ता साथी जो पूर्व मंत्री थे भंडारी जी को, और लोकप्रिय भी मैं थे। सर उस विषय में जाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन सत्य यही है, आज हमारा नैतिक पतन कर दिया है इन नेताओं ने। कैसर को बोलते 34 विधायक, ठंड लग रही है। अरे भाई, वोट मांगने कैसे जाते हो तुम वहां? तब नहीं लगती तुमको ठंड? और जैसे सर मैंने पहले भी कह रखा है कि हम बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है, पहले स्वाभिमान लेंगे फिर अपना अधिकार भी लेंगे।
और बिल्कुल मैं आपके माध्यम से कहना भी चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड के पर्वतीय राज्य में हम कोई सा ब्लॉक नहीं छोड़ेंगे इनका चेहरा दिखाने के लिए। शायद आपके चैनल हर जगह नहीं पहुंच पा रहा होगा, लेकिन हम पहुंचेंगे वहां। इसलिए मैं अभी इनको चेताना चाहता हूं कि आप पहले पहाड़ी बनिए, फिर बीजेपी, कांग्रेस या अन्य जो भी पार्टी है फिर बनिए। मेरा ये अन्यथा चैनल हम अब हमें मालूम तो होता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचता है, लेकिन जी मेरा जी मेरा जी यह चैनल, ये गुल्लक टीवी देश भर में पहुंचता है। जी और जी जी उत्तराखंड की आवाज को ये नेशनल टीवी है, और जी जी 3 लाख से ऊपर इसके लोग फॉलोवर सब्सक्राइबर्स हैं। तो एक बड़ा मंच है उत्तराखंड की आवाज के लिए। जी बिल्कुल तो बड़ा मंच है। ये कहीं भारत से बाहर भी जाता है, शायद सबसे कहीं बड़ा पर मंच है। जी। नेटवर्क नहीं होते सर, कहीं पर तो हाँ हाँ। दिक्कत होती है कई चीजें। तो वहाँ हम जी। आपके चैनल के माध्यम से हम आपकी आवाज और आप हमारी आवाज करके हम पहुंचेंगे। हम बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है। बेशक समय लगेगा, वो अलग बात है, क्योंकि अभी तक चाहे मेरे साथी हैं, एक दिन चैन से वो भी नहीं बैठे हैं। यहाँ से जब नीचे को गए मेरा 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 दर्शकों से निवेदन है, आप जो टिप्पणियां लिख रहे हैं उनमें शब्दावली का वो ध्यान रखें, क्योंकि कुछ टिप्पणियां ऐसी होती है, हम आपकी टिप्पणियों को आपकी विषय मानते हुए स्क्रीन पर दिखाते हैं, आपको भागीदार रखते हैं, अपनी डिबेट्स का हिस्सा रखते हैं। इसलिए कुछ ऐसी टिप्पणियां भी आई है जिसमें भाषा की मर्यादा को थोड़ा सा तोड़ा गया, खासतौर पर सतपाल सिंह जी की टिप्पणी के द्वारा। इसका ध्यान रखें, अपना आक्रोश को व्यक्त करें, लेकिन भाषा वो ना करें जो सदन में किसी और ने कर दी थी और उनको मंत्री पद गया। कृपया यह ध्यान रखें, क्योंकि हम ऑन स्क्रीन आपके विषय को, आपके प्रश्नों को भी शेयर करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके प्रश्नों को ले भी लें यदि इस पर चर्चा करनी हो। यह दर्शकों से निवेदन है। जी, आप बोलिए। तो जी बिल्कुल हम बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ पहाड़ की बात करेंगे, और पहाड़ का मतलब होता है पूरा उत्तराखंड। अब सर, इस राज्य की स्थापना पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति को देख के ही 42 आदतें हुई हैं। और हम पुनः ये कहना चाहेंगे कि पहाड़ उत्तराखंड की एक अंश भूमि का जहां से शुरू होता है, हम सबको पहाड़ी मानते हैं, जो कट ऑफ 1950 में आते हैं। और बाकी लोग भी रह रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर रहिए, शांति से रहिए, जो उत्तराखंड की पहचान है उसके अनुसार रहिए। ये भारत देश है, आपको सब जगह रहने का अधिकार है। तो महेंद्र भट्ट यदि प्रदेश अध्यक्ष बने रहते हैं, आप फिर से आंदोलन करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। शायद आंदोलन की रूपरेखा अलग हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हम हर ब्लॉक तक पहुंचेंगे इस आंदोलन को लेके, पहाड़ी जिलों के। अब ऋतुभूषण खंडूरी, ये तो जनरल खंडूरी की बेटी हैं, और इनका भी ससुराल चमोली जिला है। जी 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 इनसे भी आप कुपित हैं? जी, गलती की है तो उसको सुधारना पड़ेगा। गलती की, हमारे फौज में बोलते हैं सर, आप 100 अच्छे काम कर दो और एक गलत काम आपने किया है तो 100 काम में मिट जाते हैं। सर एक चीज बताइए, हमारी सेना में सबसे बड़ा अवार्ड होता है परमवीर चक्र, या जो भी बड़ा अवार्ड मिला, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं किसी कोई गलत काम कर दूं। आपने तो ये अपने पिताजी का भी सम्मान रखना चाहिए। आप एक जनरल साहब की लड़की हैं, आपने तो वैसी पद की गरिमा, अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए थी और अपने पिताजी की गरिमा रखनी चाहिए थी। आपने गलती की है तो उसका आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। आपको अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। मैंने 100 अच्छे काम कर दिए, इसका मतलब मैं ये थोड़ी कि किसी का मर्डर कर दूंगा। कानून अपनी जगह है, नैतिकता अपनी जगह है, समाज अपनी, सब अपनी जगह है। गलती की है, उनका पश्चाताप यही है कि आप नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दें। इन अच्छे कार्यों के बीच भुवन कटैत साहब, आपको जानकारी होगी, एक लंबे समय से उत्तराखंड में सदन की कार्यवाही के दौरान सोमवार नहीं आता है। जी 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 जानकारी है आपको? जी जी और जी सोमवार ना आने का मतलब मैं समझा देता हूं दर्शकों को भी, आप लोगों को भी जिनको नहीं पता है। अब तो कई बार हम बोल चुके हैं तो मालूम चल गया होगा। सोमवार को जो प्रश्न होते हैं और उस पर जवाब होते हैं, वो दिन होता है मुख्यमंत्री जी का और प्रेमचंद्र अग्रवाल जी संसदीय कार्य मंत्री जी का, जो कल तक थे। तो उन दोनों के प्रश्नों पर जो विधायकों ने प्रश्न लगाए हैं, मसलन पानी के सवाल को लेकर पेयजल विभाग, मसलन ऊर्जा विभाग, मसलन वित्त, शहरी विकास के जो जो विभाग हैं, अन्य वित्त के विभाग हैं, वो जो सब तमाम सवाल हैं, उस पर अनुपूरक प्रश्न और क्रॉस क्वेश्चन ना हो। तो कार्यमंत्रणा समिति तय करती है हाउस कब चलेगा, हाउस का बिजनेस, लेकिन विधानसभा की अध्यक्ष चेयर करती हैं।
तो जिनको आप अच्छे बुरे काम कह रहे हैं, उनमें यह काम भी है कि आप लोगों के सवाल जो इन महत्वपूर्ण विषयों के थे, जो मुख्यमंत्री जी के विभागों के और आपके प्रेमचंद अग्रवाल जी के विभागों के, इन पर विधायक सवाल जवाब और क्रॉस क्वेश्चन न कर पाए। जी जी जी। अब इसे अच्छा काम मानेंगे भुवन कटैत जी? इससे कितने लोगों के हक, कितने लोगों की पैरवी आपके विधायक नहीं कर पाए होंगे? जी, बिल्कुल, ये उनकी गलती है, जबकि ये उनकी जवाबदारी थी जवाब लेना, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, और क्योंकि वो उनका सदन है, वहाँ पर वो श्रेष्ठ मानी जाती है। उनका दायित्व था मुख्यमंत्री से जितने भी विभाग है सबसे जवाब लेना और अपने जनता को इनका जवाब देना। लेकिन सोमवार को सदन ही नहीं चलेगा तो फिर होगा क्या? जी, बिल्कुल, ये उनकी गलती है, क्योंकि सदन के स्पीकर हैं, उनका जवाबदेही है ये। कुसुमलता जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आप एक महिला हैं और ऋतु खंडूड़ी जी भी एक महिला है, और वो भी एक पूर्व फौजी की महिला है, की बेटी हैं। आप किस रूप में देखती हैं? आप उन पर दया करेंगी? आवाज कुसुम जी की हमसे चली गई है। अब मैं एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान, आपसे चर्चा चाहता हूं, आपकी ओपिनियन क्या है? एक और विषय है जो एक युवा सनसनी उत्तराखंड में है, नाम आपको मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान आ रहा होगा, और बिरजू उनको मयाल। लेकर कई, हाँ, बिरजू मयाल, और उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए हैं पिछले कुछ घंटों में, 24 घंटे में। बिरजू मयाल के प्रकरण पर और इसका जी। कनेक्शन अंकिता भंडारी हत्याकांड, और अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम और मुकदमे कराए गए हैं, खासतौर पर बीजेपी के एक नेता के समर्थकों के द्वारा। इस प्रकरण पर आपका कहना क्या है? सबसे पहले तो मैं अंकिता भंडारी केस पे मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ना ही मैं उसमें बोलना चाह रहा था, ना ही मैं देखना, क्योंकि ये एक आत्मा को